इस वक्त एक कंप्रेसर चल रहा है, एक मोटर चल रही है और 4 ट्यूबलाइट चल रही ने। और इस वक्त जो लोड शो कर रहा है ये 3.21 शो कर रहा है एम्पेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਇਹ प्रोडक्ट लगाया नहीं होया, मैं सिर्फ ये प्रोडक्ट प्लग इन करन लगे हाँ और 2.58 तक लोड जड़ा पहुंच गया एम्पेयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल सर। इसके अंदर ऐसी क्या जादुई चीज है जो ये कमाल कर रहा है? सर जी इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, इसके अंदर हम लोग ने 1 फैराड का कैपेसिटर बैंक डाला हुआ है जो कि आपका पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए होता है। अच्छा। और इसमें एक CRM सर्किट होती है जो सेंट्रल मॉनिटरिंग सर्किट होती है। मीटर बाहर होता है हमारे। हाँ। मीटर को कौन जाके बताता है कि हॉल में क्या चल रहा है या बेडरूम में क्या चल रहा है? उसके पीछे का रीजन होता है ये न्यूट्रल वायर। ये पूरे घर में कॉमन होता है हमारे। मीटर से 2 ही वायर आता है, करंट एंड न्यूट्रल। हाँ। न्यूट्रल वायर पूरे घर में होता है। तो आप जैसे देख रहे हो इसमें मैंने आप ले लिया हो तो ये आपको फ्लो बता रहा है 1.2 एम्पियर्स। एनी 3 पिन सॉकेट में आप लगाइए, जरूरी नहीं है कि ये मेन है तो आपको मेन में ही लगाना है। एनी 3 पिन सॉकेट में आप लगा रहे हो, न्यूट्रल वायर का फ्लो जा रहा है 0.7 एम्पियर का। हाँ। ये 24/365 डेज चालू रहेगा। न्यूट्रल वायर को ये हिसाब से रीडिंग जाएगी। आप इसको 10 मिनट के लिए बंद कर दोगे, मीटर को ये हिसाब से रीडिंग जा रही है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको इंडिया बताऊंगा, बन रहा है ये? इंडिया में मुंबई का मैन्युफैक्चरिंग है। इलेक्ट्रिक रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एडा टेस्टेड है। जितने भी पावर कंपनी आपको पावर दे रही है ना सर, सब यहाँ से रजिस्टर्ड होती है एडा की तरफ से। हम लोग यहाँ से टेस्टेड प्रोडक्ट है सर। पंजाब में तो 300 यूनिट फ्री है। बिल्कुल सर, 300 यूनिट तो आपकी फ्री है, लेकिन अगर 300 यूनिट से आप 5 यूनिट ज्यादा यूज कर रहे हो आपको 305 यूनिट का पूरा पैसा भरना पड़ेगा। 300 यूनिट के पीछे एवरी मंथ ये आपको 70 यूनिट तक के बचाएगा, 75 यूनिट बचा के देगा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं इस वक्त ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी क्रांतिकारी चीज़ विखाण लगे हाँ। ਤੁਹਾਡੇ बिजली ਦੇ बिल ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ रुपए ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ क्रांतिकारी ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ क्रांतिकारी प्रोडक्ट ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ परचेज भी करके लेके जा रहे हैं। सर हमें प्लीज बताएं, जो आपकी कंपनी जो दावा कर रही है कि इस प्रोडक्ट को लगाने से सिर्फ एक किसी भी घर की सॉकेट में अगर ये लगा देंगे तो 30% तक बिजली का बिल कम हो जाएगा। जी जी बिल्कुल सर, ये डिवाइस है, इसको आप घर के कोई भी 3 पिन सॉकेट में प्लग इन कीजिए। 24 आवर्स इसको आपको चालू रखना है सर। अच्छा। ये क्या करेगा ना, हमारे घर में एक बेसिक रीति पे काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर करेक्शन सर। अच्छा जी। ये 0.99 रखता है पावर फैक्टर की वैल्यू को। अच्छा जो हमारे घर के बीच मिलता है पावर फैक्टर 0.6 to 0.8 में मिलता है सर जी। अच्छा, मैं थोड़ी सी आसान भाषा में बता दूं। हाँ जी, हाँ जी। कि सर की जो ये कंपनी है और जो ये डिवाइस है, इनका कहने का मतलब है कि हमारे जो घर में बिजली आती है उसमें जो पावर फैक्टर होता है वो 0.6 से लेके 0.85 तक होता है, लेकिन अगर आप ये डिवाइस लगा देंगे तो ये बन जाएगा 0.99 पावर फैक्टर। मतलब कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जी, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो करंट और वोल्टेज का मिश्रण हो रहा है हमारे घर में, वो दोनों साथ में चलता है। अगर अच्छा। करंट और वोल्टेज का मिश्रण आगे पीछे हो रहा है 0.6 to 0.8 में, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका अप्लायंसेस ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। अच्छा। ये डिवाइस आपको करेगा 0.99, करंट और वोल्टेज को साथ में चलाएगा हमारे घर में। हाँ। अप्लायंसेस को इनपुट में उतना ही करंट अलाउ होगा जितना उसको चलने के लिए चाहिए। हाँ, एक्सेस जो जा रहा है आपका वो बच जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप ना इसका, सर मुझे अभी दिखा रहे थे, इसका प्रैक्टिकल रूप भी दिखा रहे थे। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा समझने के लिए आसान भाषा में भी बता दूं। मुझे सर बता रहे थे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इस तरीके से आती है। जी, सर्जेस और स्पाइक्स होते हैं इसमें। अच्छा। ये करंट की वजह से क्या होता है, हमारा अप्लायंसेस ओवरहीट होता है और उसके लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो करंट आ रहा है उसको आफ्टर में बना के एज अ स्टेबलाइजर प्योर करंट भी आपको प्रोवाइड। अच्छा, मतलब कि जो हमारे घर में जो ये वेव बनती है बिल्कुल उसको आप बिल्कुल सही कर देंगे जो ये प्रोडक्ट जी है। जी बिल्कुल इसकी इस वजह से फिर उसकी एफिशिएंसी बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी सर जी। अच्छा, मुझे ये भी आप दिखा रहे थे ना लाइव में आपको यहाँ पर जैसे बता रहा हूँ, ये डिवाइस लगाने से कैसे आपके एमपीएस कम हो रहे हैं, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल यूनिट्स में कम होता है। अब देखेंगे लाइव, ये ट्यूबलाइट्स मैंने बंद कर दी है तो लोड आपको यहाँ पर 0 नजर आ रहा है अभी, मतलब कि इसमें कोई लोड नहीं नहीं लगाया हुआ, कुछ भी नहीं। अच्छा। जस्ट मैं ये बटन चालू करता हूँ, ये ट्यूबलाइट चालू हो रही है और आपको यहाँ पर लोड दिख रहा है एम्पियर्स में। लगभग अच्छा। 4 ट्यूबलाइट आपका 1.1 एम्पियर का लोड ले रही है। अच्छा, यहाँ पे 4 ट्यूबलाइट्स हमने लगा दी अभी। जी जी जी। तो ये 1.9 एम्पियर जी, 1.1 एम्पियर। पीछे का नंबर फ्लक्चुएट होगा, दिस इज द मेन। अच्छा, अब देखेंगे इसमें मैं आपको हैवी लोड भी लगा के बताऊंगा, जो कि फ्रिज का कंप्रेसर है। 24/365 डेज चल रहा है हमारे घर में। अच्छा। उसको प्लग इन करते हैं। अब देख रहे हो एम्पियर्स में उछाल हो रहा है, प्लस एक मोटर को भी लगा रहे हैं हम लोग। देख रहे हो ये मोटर भी रनिंग कर रही है। ठीक है।
लोड चल रहा है आपका 3.1 एम्पियर्स का। ठीक है। 1 घंटे में जितने एम्पियर्स उठ रहे हैं वो हिसाब से आपका यूनिट बन रहा है। हाँ। 3.1 एम्पियर के हिसाब से यूनिट बन रहा है। हाँ। अब जस्ट ये डिवाइस को आपको घर के कोई भी 3 पिन सॉकेट में प्लग इन रखना है और 24 घंटे चालू रखना है सर। तो ये अभी 3 एम्पियर्स आ रहा था पहले, 3.1 एम्पियर्स। जी, बिल्कुल। तो अभी आ गया है 2.5 एम्पियर्स। हाँ। अच्छा, ये सिर्फ आपने ये प्लग इन जस्ट किया? प्लग इन किया हुआ है ये डिवाइस को। एडिशनली कोई कहाँ पर चोरी नहीं, कोई कटौती नहीं, ना मीटर में जाके कुछ करना है। इसको लगाना है घर के कोई भी 3 पिन सॉकेट में। जरूरी नहीं है कि मेन आप हॉल में, बेडरूम में, किचन में कोई एक जगह लगाना है। न्यूट्रल वायर के साथ में मिलकर ये आपका पूरा घर कवर करता है। अच्छा जी। मैं ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕੰਪਰੈਸਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 4 ਟਿਊਬਲਾਈਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ 3.21 ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਪੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਲਗ ਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ और 2.58 तक लोड जड़ा पहुंच गया एम्पीयर से। बिल्कुल सर। इस तरीके से फिर ये इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन कम हो जाएगी। जी सर बिल्कुल। जितने एम्पियर्स कम उठेंगे उतने यूनिट्स कम बनेंगे आपके। जितने यूनिट्स कम बनना है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होना है सर। प्लस ये सेविंग्स के साथ साथ आपको स्टेबलाइजर का भी काम कर रहा है जो सर्जेस और फ्लक्चुएशन के साथ में हो रहे हैं। पावर फ्लक्चुएशन बंद कर दे, साउंड आ रहा है पीछे। अभी जो हमारे घर में पावर फ्लक्चुएशंस होता है, हाई वोल्टेज होता है, लो वोल्टेज होता है कभी, है ना, तो उसमें क्या होता है अप्लायंसेस जलने या डैमेज होने का खतरा होता है क्योंकि उनको वोल्टेज मिलता नहीं। हाँ। तो वो टाइम पे ये आपके वोल्टेज लाइन को 230 पे कांस्टेंट रखता है। अप्लायंसेस ना ही जलेंगे आपके, ना ही वायरिंग को कुछ होगा। मतलब कि जो हम बड़ा सारा स्टेबलाइज करते थे कर रहे हो आप 5-6-7 हजार रुपए का, वो हम लोग ने स्मॉल यूनिट में लेके आए हुआ है आपके लिए 5 किलोवाट तक के। अगर 5 किलोवाट में आपका कंजम्पशन हो रहा है, एक डिवाइस पूरे घर के लिए काफी है। अगर 5 किलोवाट से ऊपर है कंजम्पशन, तो 2 डिवाइस लगाने पड़ते हैं, मल्टीपल 10 किलोवाट तक के सपोर्ट मिलता है आपको। अच्छा, और मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको अंदर लेके आना चाहूंगा। आ जाओ अंदर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है, अब थोड़ा सा आ जाएं जी। यहाँ पे इन्होंने देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये एब्सोल्युटली लीगल है, अप्रूव्ड है और सर्टिफाइड है, हैवी ड्यूटी है और 5 साल की वारंटी, 12 मंथ की गारंटी भी दे रही है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है ये। जी बिल्कुल। और असर मुझे ये बात बताइए, मेरे माइंड में आ रहा था जी बिल्कुल कि कहाँ गया वो, अब जो ये डिवाइस है ना, इसकी जो इन्वेंशन है कब हुई है, ये पहले क्यों नहीं आया? ये सर हम लोग मोस्टली ये तो सर 60 पुराना पहले का फैक्टर है जो फैक्टर यूज होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूज में यूज होते हैं। अच्छा। इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल्स। अच्छा। ये पैनल्स बनाते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल यूज के लिए। अच्छा। लेकिन जो हमारे घर में आज के तारीख में यूसेज हो रहा है वो इंडक्शन लोड्स पे हो रहा है। एसी हो गया, फ्रिज हो गया, मोटर्स हो गए, गीजर्स हो गए, ये सब इंडक्शन लोड में आ रहे हैं। इंडक्शन लोड की वजह से पावर फैक्टर बिगड़ता है। तो अच्छा। ये डिवाइस आपको पावर फैक्टर का मेंटेन कर रहा है डोमेस्टिक यूज पे, और इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम लोग ये पैनल्स का इन्वेंशन करते हैं। जो अच्छा। कि 50 किलोवाट से 100 किलोवाट मैक्स होता है। अच्छा जी जी जी। ठीक है, लेकिन इसके लिए अगर हमारी कंजप्शन घर में है, यूज पे है, डोमेस्टिक है, ऑफिस में है, ऑफिस है, शॉप से, जहाँ पर कंजम्पशन 5 किलोवाट 10 किलोवाट है, तो आप मल्टीपल डिवाइसेस लगा के सेटल कर सकते हो। एज अ स्टेबलाइजर भी आपको काम कर रहा है और प्लस आपको एनर्जी सेविंग्स कर रहा है, बिल में आपको कम करके दे रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन क्लैम्प मीटर से बताऊंगा जो कि इसमें कोई चीटिंग सेटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्या? ये क्लैम्प मीटर होता है, इसमें आपको मैं वायर का फ्लो बताता हूँ कि वायर में क्या फ्लो हो रहा है। अच्छा। अभी आप इसको बंद चालू करोगे, ये 0-0 पे स्टैंड होना है। ठीक है ना। हमारे घर में कुछ भी चलता है, हॉल में, बेडरूम में, किचन में, मीटर बाहर होता है हमारे। हाँ। मीटर को कौन जाके बताता है कि हॉल में क्या चल रहा है या बेडरूम में क्या चल रहा है? उसके पीछे का रीजन होता है ये न्यूट्रल वायर। ये पूरे घर में कॉमन होता है हमारे। मीटर से 2 ही वायर आता है, करंट एंड न्यूट्रल। हाँ। न्यूट्रल वायर पूरे घर में होता है। तो आप जैसे देख रहे हो इसमें मैंने आप ले लिया हो, तो ये आपको फ्लो बता रहा है 1.2 एम्पियर्स। थोड़ा सा रब कर देंगे तो ये एक्चुअल 1.1 हो जाएगा। प्लस ये डिवाइस एनी 3 पिन सॉकेट में आप लगाइए। जरूरी नहीं है कि ये मेन है तो आपको मेन में ही लगाना है, एनी 3 पिन सॉकेट में आप लगा रहे हो। न्यूट्रल वायर का फ्लो जा रहा है 0.7 एम्पियर का। हाँ। ये 24/365 डेज चालू रहेगा। न्यूट्रल वायर को ये हिसाब से रीडिंग जाएगी। आप इसको 10 मिनट के लिए बंद कर दोगे, मीटर को ये हिसाब से रीडिंग जा रही है। अच्छा जी सर। और ये पूरी लीगल है? लीगल है, मेक इन इंडिया है, गवर्नमेंट अप्रूव प्रोडक्ट है, CE सर्टिफिकेशन है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, इंडिया में मुंबई का मैन्युफैक्चरिंग है। इलेक्ट्रिक रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एडा टेस्टेड है। जितने भी पावर कंपनी आपको पावर दे रही है ना सर, सब यहाँ से रजिस्टर्ड होती है एडा की तरफ से। हम लोग यहाँ से टेस्टेड प्रोडक्ट है सर। मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट अप्रूव, चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है, मेक इन इंडिया है सर। अच्छा, इससे मुझे थोड़ा सा अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें
बिल के ऊपर कितना असर पड़ेगा। और मैं बात कर रहा था, मुझे पहले बता रहे थे कि पंजाब में तो 300 यूनिट फ्री है। बिल्कुल सर, 300 यूनिट तो आपकी फ्री है, लेकिन अगर 300 यूनिट से आप 5 यूनिट ज्यादा यूज कर रहे हो, आपको 305 यूनिट का पूरा पैसा भरना पड़ेगा। अगर आपका कंजम्पशन हम लोग 300 यूनिट के अंदर लेके आ रहे हैं, 300 यूनिट के पीछे एवरी मंथ ये आपको 70 यूनिट तक के बचाएगा, 75 यूनिट बचा के देगा। कंपनी तो दावा कर रही है मुझे 90 यूनिट्स बचाने की, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं बचा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं, आपको एटलीस्ट में 70 to 75 यूनिट्स का सेविंग्स होना है 300 यूनिट्स के पीछे। मतलब कि जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपको 300 यूनिट्स मिलेंगे, हाँ जी, तो अगर हम ये लगा लेते हैं तो 300 एक तरीके से 375 यूनिट हमें मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, बड़ी कमाल की बात है। बिल्कुल सर। अच्छा, इसका फिर कैसे हम ले सकते हैं? अभी हम लोग यहाँ पर ऑफर लेके आए हैं, यहाँ पर मेगा ट्रेड फेयर में ऑफर प्राइस में 50% डिस्काउंट में दे रहे हैं। एक्चुअल प्राइस इसका 2200 रुपीज होता है, फ्लैट 50% पे दे रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं। अच्छा, 1100 रुपीज में 5 years वारंटी मिल रहा है आपको। 5 years वारंटी में कुछ भी होता है, सर्विस का कोई चार्जेस नहीं लेंगे, 0 सर्विस चार्जेस पे बना के मिलेगा। 56 में हमारा सर्विस सेंटर भी अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग मुंबई की है सर जी। 56 सेक्टर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पंजाब में हमारा लुधियाना में, चंडीगढ़ में और अमृतसर में तीनों जगह सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है सर जी। ठीक है। और आप 12 मंथ की गारंटी भी दे रहे हैं? हाँ जी, 12 मंथ गारंटी विद 5 years वारंटी, जस्ट फॉर प्रमोशन। नहीं तो आप बाद में ऑनलाइन में लेने जाते, यही प्रोडक्ट हम लोग 2200 रुपीज में सेल करते, 2 years का रिप्लेसमेंट वारंटी देते, जस्ट फॉर प्रमोशन। जब आपको अच्छा लगेगा, आप 4 जन को इसके बारे में बताओगे, वो खरीदने जाएंगे तो उनको 2200 रुपए में ही मिलना है। यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं सर जी। ठीक है। अच्छा, मैं जाते जाते ना जरूर चाहूंगा अगर आप थोड़ा सा आसान भाषा में बता सकें, ताकि हमारे व्यूअर्स थोड़ा समझ पाएं, इसके अंदर ऐसी क्या जादुई चीज है जो ये कमाल कर रहा है? सर जी, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं, इसके अंदर हम लोग ने 1 फैराड का कैपेसिटर बैंक डाला हुआ है, जो कि आपका पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए होता है। और इसमें एक CRM सर्किट होती है, जो सेंट्रल मॉनिटरिंग सर्किट होती है, जो आपके घर में ये जो करंट आ रहा है सर्जेस और स्पाइक्स वाला, जैसे कि आप देख सकते हो, इनको ये आपको साइन वेव्स में डालती है, प्योर करंट प्रोवाइड करती है। और एक RC सर्किट होती है, जो फिल्टर सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारे अप्लायंसेस का टेक केयर करती है, उनमें से लॉसेस हटाती है। इंडक्शन लॉस को हटाएगी, कॉपर लॉस को हटाएगी, हार्मोनिक लॉस को हटाएगी। अगर ये सब लॉसेस नहीं होंगे, आपकी अप्लायंसेस की लाइफ बनी रहेगी, 10 साल चलने वाली है, 10 साल चलेगी। लेकिन अगर ये सब लॉसेस हो गए, ये करंट मिलता होगा, आपका अप्लायंसेस 10 साल चलने वाला है, वहां पर 7 साल 8 साल में ही खराब हो जाना है जी। ठीक है। तो एज अ स्टेबलाइजर भी काम कर रहा है ये जी। बड़ी क्रांतिकारी और बड़ी कमाल की चीज दिखाई है, सभी लोग बड़े गौर से देख रहे हैं। देखो, अभी आपको घर तो कितना बड़ा है, हॉल है, बेडरूम है, किचन है, वॉशरूम, लेकिन हॉल में क्या चल रहा है, बेडरूम में क्या चल रहा है, कितना देर, मीटर तो घर के नीचे। हाउ डज मीटर कम टू नो? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यूट्रल वायर सर। ये न्यूट्रल वायर पूरे घर में कॉमन होती है हमारे, ये हमारे मीटर को बताती है हम लोग हॉल में क्या चला रहे हैं, बेडरूम में। तो आप इसको कहीं पे भी लगाओगे, हॉल से निकाल के बेडरूम में, ये न्यूट्रल वायर के साथ में मिलकर कॉमन होगा। इसके लिए एंटायर हाउस, अगर आपका कंजम्पशन 5 किलोवाट में हो रहा है, तो 1 डिवाइस सफिशिएंट, मैंने जैसे बताया आपको, एक काफी हो जाता है पूरे घर के लिए। ऑन एन एवरेज मान लीजिए आप 2000 रुपया बिल भर रहे हो, 500 to 600 रुपीज एवरी मंथ सेविंग करके देगा। 5 साल में हम लोग वारंटी गारंटी में ट्रेड में चार्जेस नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको बना के मिलता है। कितनी देर में खराब हो जाता है? सर जी, इसका लाइफ तो 10 साल का लाइफ है इसका। हाँ जी, 5 साल वारंटी में। खराब तब होगा जब आपके घर में सर्जेस होगा या फिर पावर फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, तो आपके अप्लायंसेस और वायरिंग को बचाने के लिए ये खराब होगा, नहीं तो ये खराब नहीं होता है। 365 दिन चालू ही रहना है इसका।